वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लें और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फरोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील। मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। स्कूल ऑन व्हील में नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। स्कूल ऑन व्हील में छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज भी रखे जाएंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असूली मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब में रवां साल मानसून बारिशें 135 अफराद जाम बहक जबकि 479 जख्मी हुए हैं। पीडीएमए पंजाब ने मानसून फैक्ट शीट जारी कर दी है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक आज से 26 जुलाई तक मानसून का चौथा स्पेल जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में बरी में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। फैसलाबाद समेत लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला में मानसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 22 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगला डैम में 49% जबकि तरबेला में 79% पानी मौजूद है। नाज़रीन, रुख करे झंग का और आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। त्रिमू बैराज में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह 2000 क्यूसिक तक बुलंद हुई है। इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। त्रिमू बैराज पर पानी की आवत 42,000 क्यूसिक से बढ़कर 44,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का डिस्चार्ज 33,000 क्यूसिक से जायद रहा है। आइंदा दिनों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस दरियाई इलाकों के मकीन परेशान दिखाई देने लगे हैं। हेडमराला से दरियाए चनाब और मंगला से दरियाए चेहलम में बड़े रेले का भी खदशा है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र दरियाई इलाकों के मकीनों को चौकस रहने की तलकीन की गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाए चनाब और दरियाए चेहलम में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है। दरियाई इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अफसरान का दौरा, पानी की सतह के साथ ज़राई इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, दरिया चनाब और दरिया झेलम की पानी में इस वक्त जो है वो हमें तेजी नजर आ रही है और बुलंद होती सतह जो है वो ज़राई रकमों और खुसूसन जो नशेबी इलाके हैं उनके लिए किसी हद तक खतरनाक भी साबित हो सकती है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से अफसरान जो है वो मुतर्रक हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो दरिया चनाब के इर्द गिर्द के दरियाई इलाकों का दौरा किया और कमिश्नर झंग भी हमरा थे, जहाँ पर राय खुर्म शहजाद भट्टी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जो बंद है उसकी सूरत हाल का जायजा लिया और जो इलाका मकीन है उनसे बात करते हुए उनके फौरी इन्फलाह को यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दाम का भी जायजा लिया। दूसरी जानब 18 हज़ारी दरिया झेलम के किनारों के साथ साथ जो आबादी और ज़राई रखते हैं उनका भी जायजा लिया गया, जहाँ पर कमिश्नर 18 हज़ारी उनके हमरा थे। वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त जो ज़ेरे आब इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, जहाँ से दरिया झेलम का पानी जो है वो इन नशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, उसका जायजा लिया। उनका इस हवाले से कहना था कि अहले इलाका और जो इलाका मकीन है वो चौकस रहें। किसी भी वक्त सैलाबी रेला जो है वो इन दरियाओं की तरफ रुख कर सकता है और हर वक्त जो है वो शहरियों और इलाका मकीनों का इनखला जो है वो यकीनी बनाने के लिए शहरी अपना चौकस किरदार अदा करें। जी ठीक है, रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे। रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें चिन्योट से और आपको बताएं कि चिन्योट में मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरिया चनाब के पानी में इजाफा हुआ है। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया चनाब में इस वक्त 51,000 क्यूसिक का आबी रेला गुजर रहा है। एक दफ़ा फिर अपडेट करें आपको कि चिन्योट में मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरिया चनाब के पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
तो नाज़रीन, दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली अहम शाहराहों पर नस्ब बेशतर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। इंतजामिया सिग्नल्स की बहाली के लिए गैर संजीदा दिखाई देने लगी है, जिससे रश के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इस पर शहरी कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हरधर्मी से आए रोज सिग्नल खराब रहते हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्रियल सिटी में शेखुपुरा रोड, कचहरी बाजार और जंग रोड पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा हो चुका है। कॉर्पोरेशन इंतजामिया सिग्नल की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं कर पा रही, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक इंतजामिया मसाइल के हल के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। ऊपर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली से आए रोज सिग्नल बंद रहते हैं, जिस वजह से रश के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम का कहना था कि बजट मंजूरी के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोईद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान को साजिश के तहत खल्फ बर्तारी से रोका। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कानून गलतियों का नुकसान पीटीआई को खुद हुआ। केपी असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर केपी असम्बली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। बानी पीटीआई हमेशा इलेक्शन में बोली लगवाते हैं। पीटीआई की सियासी गलती का फायदा दूसरों को होगा। अपडेट करें आपको कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान को साजिश के तहत हल्फ बर्तारी से रोका। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि कानूनी गलतियों का नुकसान पीटीआई को खुद होगा। केपी असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर केपी असम्बली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। बानी पीटीआई हमेशा इलेक्शन में बोली लगवाते हैं। पीटीआई की सियासी गलती का फायदा दूसरों को होगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाजी मार्च की क़यादत सूबाई अमीर जावेद कसूरी और ज़िले अमीर प्रोफेसर महबूब ज़मान भट्ट ने की। अपडेट करते चलें आपको कि चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाजी मार्च। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद कामरान सईद से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ही भरपूर रैली और मार्च इसको जो है कहा जा रहा है। इस मार्च का जो है एहतमाम किया गया है जमात इस्लामी फैसलाबाद की जानिब से। ये मार्च चिन्योट बाजार चौक से लेकर घंटाघर चौक तक निकाला गया, जिसमें जमात इस्लामी फैसलाबाद के कायदीन और अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने भी शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, क्या कहना चाहेंगे, इस मार्च का आपने एहतमाम किया है? अच्छा जी, आज पूरे डिवीजनल हेडक्वार्टर में पूरे पाकिस्तान में हाफिज नईम उर रहमान साहब की कॉल पे इसी तरह के एहतजाज हैं। जैसे आपने घंटाघर चौक में हज़ारों लोगों को देखा है कि लोग एहतजाज की सदा बुलंद कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये पूरा जो जुल्म का निज़ाम है, पार्टियां तो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, बंदर बांट में मसरूफ़ हैं और सेनेट के इंतखाब में कई कई करोड़ के लोग बिक रहे हैं। लोग अपनी अय्याशियों में मुब्तला हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। सवाल यह कि अवाम की बात कौन कर रहा है? अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? आपको पूरे पाकिस्तान में मां सवाए जमात इस्लामी के और कोई नजर नहीं आएगा। आवाज तो आप उठा रहे हैं सर, ये बताइएगा कि क्या आपको उम्मीद ये भी है कि अवाम जो है आपको वोट भी देंगे अगले इंतखाबात में? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है, हमें अपनी अवाम के ऊपर एतमाद है। देखिए, ये अवाम बेचारी, इसको तो रोटी के तरले पड़े हुए हैं। हुक्मरानों ने अवाम के ऊपर इस कदर जुल्म किया है कि हर वक्त बंदा अपने 2 वक्त की रोटी के गम से निकल ही नहीं पाता। 2 वक्त की रोटी के गम से निकल नहीं पा रहे। जिली अमीर महबूब ज़मान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और हम ये समझते हैं कि अवाम के ये दुख और दर्द, ये घर में बैठे हुए इनसे जो है वो निजात नहीं मिल सकती। इनके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और जिद्दोजहद का रास्ता जमात इस्लामी ने इख्तियार किया है। पिछली मरतबा भी धरने की सूरत में पिंडी में, और अब भी तमाम शहरों के अंदर 2 दिन पहले भी एहतजाज हुआ था, आज भी हुआ है और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम समझते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों के एक बड़ी तादाद मजदूरों की और ताजरों की और आवाम की आज यहाँ इस रैली के अंदर शरीक थी और ये इस बात की अलामत है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद इस अपने हक के लिए मैदान में निकलेगा और इंशाल्लाह ये महंगाई का भूत इंशाल्लाह ये बंद भी होगा और ये हुक्मरान दांत पीसते रह जाएंगे
लेकिन अवाम इनको खा जाएंगे इंशाल्लाह। हुक्मरान दांत पीसते रह जाएंगे और अवाम जो है उनको खा जाएंगे, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूबुज़्ज़मान भट्ट का। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चौंक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा ठप हो गया है। ताहाल ज़िले इंतजामिया ने दरकार रकम फेस्को को फराहम ना की। ताजिर बिरादरी का कहना था कि फेस्को और इंतजामिया महज दावे कर रही है, काम नहीं। तफसीलात जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट में। फेस्को के घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के दावे महज दावे साबित हुए। 2 साल से जायद अरसा गुजर गया मगर जदीद बिजली का सिस्टम ना बिछाया जा सका। ताजिर बरादरी का कहना है कि तमाम बाजारों में लटकते तार मौजूद हैं। लटकते तारों से नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। फेस्को और जिलाई इंतजामिया महज दावे कर रहे हैं। 8 ਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਨੀਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, बंद खुदा न खासा कोई हादसा हो सकता। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना है कि घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का प्लान तैयार है। जिला इंतजामिया से रकम मिलते ही जेरे जमीन बिजली सिस्टम बिछाने के मनसूबा पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। फेस्को ने अपनी ऑन रिसोर्सेज से जो कंसल्टेंट फर्म से इसका एस्टिमेशन लगवाया था और उसके बाद फिर हमने इंतजामिया को लेटर लिखा था कि आप हमें ये बजट रिलीज करें ताकि हम जो है म्यूचुअल ज्वाइंटली जो है इसके ऊपर वर्क कर सकें। मगर वो बजट जो है वो रिलीज नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसमें ताखीरी आई है। घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तारों के मसाइल जूं के तू हैं जो किसी नाखुशगवार वाक़े को दावत दे रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों को पार्किंग फ्री बनाने का प्लान तबाह हो गया है। कचहरी बाजार में मोटरसाइकिल पार्किंग भी मामूल के मुताबिक लगना शुरू हो गई है। मोबाइल काउंटर्स भी लगना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया भी कार्रवाई से गुरेजा नजर आने लगी है। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद जिला इंतजामिया का 8 बाजारों को पार्किंग फ्री और तजावजात से पाक करने का प्लान तबाह होने लगा। कचहरी बाजार में दोनों अतराफ मोटरसाइकिल की पार्किंग लगना शुरू हो गई। 8 बाजारों को पार्किंग फ्री बनाने के हवाले से ऑपरेशन किसी काम न आए। कचहरी बाजार में आर्जी तजावजात भी कायम होना शुरू हो गए। मोबाइल काउंटर्स लगने से कचहरी बाजार में रश बढ़ने लगा। कारपोरेशन की जानिब से कचहरी बाजार में मोबाइल काउंटर उठवाने के लिए कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब घोकवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की तामीर सुस्त रवि का शिकार। खिलाड़ी खेलों की सरगर्मियों के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। इंडोर गेम्स के लिए अब तक सिर्फ बुनियाद ही रखी जा सकी। तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड्स का काम भी इब्तदाई मरहले से आगे ना बढ़ सका। ग्राउंड में मिट्टी तो मौजूद लेकिन हमवार करना दुश्वार बन गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ताहाल सिर्फ दीवारें ही तामीर हो सकी। अरसलान दुरानी की रिपोर्ट देखिए। कम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स के लिए बुनियादें रख दी गई, ताहम तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड्स का इब्तदाई काम ही किया जा सका। घोकवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर के लिए महकमा खेल पंजाब और यूथ अफेयर्स ने 10 करोड़ के फंड मुख्तस किए हैं। हम में सुस्त रवि के बायस खिलाड़ी खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। मैदान के लिए ग्राउंड में मिट्टी तो मौजूद है मगर हमवार नहीं किया जा सका, जिसके बायस खिलाड़ी टेप बॉल मैच खेलने से भी महरूम हो चुके। घोकवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीराती काम में तेजी आने से खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर सहूलियात में असर आ सकेंगी। कैमरामैन अकीम नक्काश के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का हंगामी इजलास। ताजिर बिरादरी का बेजा टैक्स से जायद होने पर इजहार बरहमी। FBI और लेबर डिपार्टमेंट को गिरफ्तारियों की इजाजत देना काबिल मुजम्मत अमर करार दिया गया है। राना गफूर कहते हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, जुर्म नहीं। रंग बिरंगे टैक्सों ने हमारा कारोबार बेरंग कर दिया है। बगैर खौफ हरास के कारोबार चलने दिया जाए। तफसीलात शराज भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। कारोबार कर रहे हैं, जुर्म नहीं। फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमत की जानिब से आयद करदा बेजा टैक्सों पर इजहार बरहमी। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें FBR समेत लेबर डिपार्टमेंट को ताजरों की गिरफ्तारी की इजाजत देने की पुरजोर मजम्मत की गई। ये लोग इस तरह के कानून बना रहे हैं कि जिस तरह ये जितने भी ताजर हैं, जितने भी सनतकार हैं, ये कोई चोर हैं, कोई डाकू हैं, लूट रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू 90% जो है वो इन्हीं की तरफ से जा रहा है। राना गफार का कहना था कि ताजिर कम्युनिटी में खौफो हरास है। मुख्तलिफ रंगों के टैक्सों ने ताजरों के कारोबार बेरंग कर दिए हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले और ताजरों को बगैर खौफो हरास कारोबार चलाने दिया जाए।
गवर्नमेंट ने नए कानून बना दिए रातों रात, ना किसी की मुशावरत की है, गिरफ्तारी के ऑर्डर जो है वो उनको एफबीआर को इख्तियारात मिल गए, लेबर डिपार्टमेंट को इतने ज़्यादा इख्तियारात मिल गए, सोशल सिक्योरिटी को इतने ज़्यादा इख्तियारात मिल गए। इस तरह के अगर काम चलेंगे, काम आपको पता पहले ही सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे मुल्क में इस टाइम सैलाबी सूरत है, एमरजेंसी नाफिज है। इस तरह की सूरत में हर गवर्नमेंट जो है वो अपने सनतकार को, अपने वर्कर को रिलीफ देने की कोशिश करती है। राना गफ्फार का मजीद कहना था कि ताजरों पर सख्तियां देखकर महसूस हो रहा है कि कारोबारी अफराद ताजर नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। किसी मुल्क में ताजरों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखा जाता जो हमारे साथ इख्तियार किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शहर कायद से एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स के अखराजात में 50% कमी कर दी गई। फैसलाबाद के बरामदी शोबे में फुलझड़ियां फटने लगी। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती रिलीफ को खुशाइंद करार दे दिया। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। शहर के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, कराची पोर्ट पर कंटेनर्स के अखराजात में 50% कमी कर दी गई। पोर्ट स्टोरेज और वेसल हैंडलिंग समेत दीगर फीसों में कमी की गई है। फीसों में कमी से बरामदी शोबे को बड़ा रिलीफ मिलेगा। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स की बरामदात कराची पोर्ट्स के जरिए ही होती है। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। हुकूमत की जानिब से चंद रोज कबल पोर्ट कासिम पर भी वाजिबात में 50% कमी की गई थी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग में रैशनलाइजेशन प्रोसेस में आने वाले असातिज़ा आज से 24 जुलाई तक अपनी तरजीहात दे सकेंगे। 25 से 28 जुलाई तक वेरिफिकेशन होगी। रैशनलाइज्ड असातिज़ा के ऑर्डर्स 30 जुलाई को जारी होंगे। महकमा एजुकेशन की जानिब से टाइम लाइन्स जारी करके सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। सरकारी महकमों के ऑनलाइन सिस्टम पर साइबर हमलों का खदशा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन को सिर्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई हैं। दफातर के कंप्यूटर्स पर गैर रजिस्टर्ड एंटीवायरस ना इस्तेमाल किया जाए। कस्टम्स की सिक्योरिटी यौमिया बुनियादों पर चेक करने की हिदायत भी की गई हैं। अपडेट करें आपको कि सरकारी महकमों के ऑनलाइन सिस्टम्स पर साइबर हमलों का खदशा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अफसरान और मुलाजमीन को सिर्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की हिदायत। नाज़रीन, अपडेट करें आपको कि फैसलाबाद में DIBNIU इंचार्ज मीना इलियास की कार्रवाई। थाना मंसूराबाद के इलाका से मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मनशियात फरोश की शनाख्त इफ्तिखार के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद की गई है। मुलजिमान को थाना मंसूराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में DIBNIU इंचार्ज मियां इलियास की कार्रवाई। थाना मंसूराबाद के इलाका से मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, और अब आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जायदादों के मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का अमल शुरू कर दिया है। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स जायदादों के रकबे की बजाय कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर वसूल किया जाएगा। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का अमल शुरू। 50 लाख रुपए या इससे जायद मालियत की जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। 50 लाख रुपए से कम मालियत की रहायशी और कमर्शियल जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। महकमा एक्साइज ने 2 लाख से जायद जायदाद मालिकान को नोटिस जारी करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक रिबेट पीरियड में टैक्स अदायगी पर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि किसान रहनुमा ताहिर रज़ाक को सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। दोस्त अहबाब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। नए ओहदे के तकर्रुर पर मुबारकबाद पेश की गई और नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अब्दुर्रहमान से तफसीलात जानते हैं। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से नए ओहदेदारान का तकर्रुर किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के एडवाइज़र मुंतखब हुए हैं चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक गुज्जर, जिनके लिए उनके दोस्त अजीज़ व करम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, मुबारकबाद दी जा रही है। तो इसी हवाले से जानते हैं। ताहिर साहब, मुबारक हो आपको। क्या प्लान होगा यहाँ पर, किस तरह से किसानों के, डेयरी वालों के मसाइल जो है वो आला हम तक पहुँचाते रहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये अहम ओहदा दिया। और उसके बाद जिस तरह हम काश्तकारों की नुमाइंदगी करते थे, उनके मसाइल उजागर करते थे, इसी तरह काश्तकार का और डेयरी
फार्मर का चूली दामन का साथ है। तो हम उसके लिए उसकी ब्रीड और दूध की कीमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे और उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। जी, क्या कहेंगे ताहिर साहब के लिए? ये ताहिर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, तो किसानों पे भी इन्होंने बहुत काम किया है, बल्कि साथ मैं भी इनके काम करता रहा हूँ 2 साल 2.5 साल। बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है और मुखलस इंसान है और अपने काम को काम समझते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है ये काम समझ के इस काम पे पूरा उतरेंगे। जिस हवाले से इस अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि यहाँ पर इस काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और यहाँ पर जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करने के हवाले से अपनी एफर्ट बरूए कार लाई जाती रहेगी। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गोजरा के म्यूनसिपल ऑफिसर रेवेन्यू तौसीफुर रहमान की ग्रेड 17 में मुस्तकिल तरक्की। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के वफ्द की मुबारकबाद तौसीफुर रहमान को हार पहनाए और गुलदस्ते भी पेश किए गए। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान रेलवे रोड हाजी मुनीर हुसैन, चेयरमैन सईद अमीन मुगल, सदर उमैर लतीफ़ कोंदल, जनरल सेक्रेटरी बशारत मुगल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जमान जामी, आशिक हुसैन, मियाँ तौसीफ भी शरीक हुए। इंक्रोचमेंट इंचार्ज मोहम्मद कयूम और दीगर अफसरान भी हमरा थे। वफ्द ने MOR तौसीफुर रहमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। अपडेट करते चलें आपको कि गोजरा के म्यूनसिपल ऑफिसर रेवेन्यू तौसीफुर रहमान की ग्रेड 17 में मुस्तकिल तरक्की। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के वफ्द की मुबारकबाद तौसीफुर रहमान को हार पहनाए और गुलदस्ते भी पेश किए गए, जबकि सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान रेलवे रोड हाजी मुनीर हुसैन, चेयरमैन सईद अमीन मुगल, सदर उमैर लतीफ़ कोंदल, जनरल सेक्रेटरी बशारत मुगल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जमान जामी, आशिक हुसैन, मियाँ तौसीफ भी शरीक हुए। इंक्रोचमेंट इंचार्ज मोहम्मद कयूम और दीगर अफसरान भी हमरा थे। वफ्द ने MOR तौसीफुर रहमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया।